Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई के खिलाफ इस मुकाबले को जीता, लेकिन सवालों के घेरे में तो वैसे मुंबई इंडियंस है, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी मुंबई इंडियंस ने की, खासतौर से तिलक वर्मा जब वो रिटायर आउट हुए, किसी को समझ नहीं आया कि तिलक वर्मा आखिर क्या कर रहे थे। एक तरफ सूर्य कुमार यादव की वो शानदार बल्लेबाजी नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा का वो स्ट्रगल नजर आ रहा था। खैर एनीवेज, लखनऊ इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहा, और जो स्कोर इस विकेट के ऊपर में लखनऊ ने दिया था मुंबई को चेस करने के लिए, वो भी ऐसा लग रहा था कि शायद इस विकेट के ऊपर में मुंबई को बहुत दिक्कत होगी। लेकिन चूंकि 197 रन इस विकेट के ऊपर में हाईएस्ट वो रन था जिसको कभी चेस किया गया था, और अगर हम 200 के ऊपर के इस रन को जो कि आज मुंबई चेस कर रही थी देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन आप कहोगे यार क्रिकेट के खेल में 1 रन 2 रन भी बहुत अहमियत रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। लेकिन आज इस जीत के बाद कप्तान ऋषभ पंत ने जो बातें कही हैं वो भी ध्यान में रखने वाली बातें हैं। उनका बल्ला जरूर नहीं चला, उनके ऊपर में भी सवाल खड़े होंगे कि बतौर खिलाड़ी ऋषभ पंत शांत है, उनका बल्ला रंग नहीं दिखा रहा है, और जो उम्मीदें लखनऊ को ऋषभ पंत से हैं शायद वो उस पर खरे नहीं उतर रहे। लेकिन इस जीत के बाद ऋषभ पंत ने अपने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है, और खासतौर से तब जब मार्श आपको वो रन देकर गए जिसकी बदौलत 200 के ऊपर पहुंची लखनऊ। इसके साथ ही अगर गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर 2 खिलाड़ियों की ऋषभ पंत ने बहुत तारीफ की है। एक वो खिलाड़ी जो ऑक्शन के टेबल पर जब आया था उसको खरीदने वाला कोई नहीं था, किसी भी टीम ने शार्दुल ठाकुर को पिक नहीं किया। किसी को लगा ही नहीं कि शार्दुल ठाकुर जो है वो एक ऐसे खिलाड़ी या फिर एक ऐसे तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं जो आपको इस आईपीएल का बादशाह बना सकता है या फिर मैचेस में आपको जीत के रास्ते पर ले जा सकता है। जब से शार्दुल इस टीम के अंदर में आए हैं, बॉलिंग यूनिट आपको एक अलग ही रंग में नजर आ रही है। और अब तो चूंकि आकाश भी आ गए हैं, आवेश पहले ही से थे, तो कहीं ना कहीं लखनऊ जो है एक मजबूत बॉलिंग यूनिट नजर आ रही है। और आज भी शार्दुल को अगर हम देखें तो ऋषभ पंत ने यही बोला कि यार शार्दुल जिस तरीके से मैचेस को रीड करते हैं, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को कूल एंड काम रखते हैं, गेंदबाजी करते हैं, वो हमारे लिए एक की फैक्टर है। इसके अलावा एक यंगस्टर, और वो है कौन? राठी जी। राठी जी को आपको याद होगा कि पिछले वाले मैच में जब वो चेक साइन कर रहे थे उनको फाइन भी लगा था, लेकिन उसके बाद भी ऋषभ पंत ने इस यंगस्टर की बहुत तारीफ की है। ओवरऑल अगर हम देखें तो लखनऊ इस जीत से बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि आज का मुकाबला उनके लिए आप कह सकते हैं कि यार इस टूर्नामेंट में अगर आज लखनऊ को हार मिलती तो कहीं ना कहीं वो पीछे चले जाते। पीछे क्यों जाते? क्योंकि अब जितने मैचेस बचे हैं उसमें अगर आज भी हार मिलती तो आगे आने वाले मैचेस में आपको ऑलमोस्ट 80% मैचेस जीतने थे, और आपको रन रेट भी अच्छा रखना था, तभी आप क्वालिफिकेशन के बारे में सोच सकते हो। अच्छा, लखनऊ वो टीम है जो अभी हाल फिलहाल में आई है। 2 टीमें ऐसी हैं ना, पहले तो 8 टीम थी, अब 2 टीमें ऐसी हैं जिनको आप कह सकते हो कि ये नई टीम है। एक तो गुजरात और दूसरी लखनऊ। गुजरात की बात हम आज नहीं करेंगे, हम आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लखनऊ की बात करेंगे, ऋषभ पंत की बात करेंगे, तिलक वर्मा की बात करेंगे, और हम बात करेंगे लखनऊ की उन खिलाड़ियों की जिन्होंने नींव रखी लखनऊ को जिताने के लिए। तो ऋषभ पंत जब मैच के बाद खत्म हुआ मैच, जब वो आए तो उन्होंने प्रेजेंटेशन के दौरान जो बातें कही, मैं उन्हीं बातों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात कि ऋषभ पंत ने एक तो अपनी टीम के ऊपर भरोसा दिखाया, और कोई भी कप्तान भले ही उसके रन नहीं आ रहे हो, लेकिन अगर टीम जीत जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ऋषभ पंत ने शार्दुल की तारीफ की, ऋषभ पंत ने मार्श की तारीफ की। ऋषभ पंत हो सकता है कि अपनी बैटिंग से उतने खुश ना हो, लेकिन उसके बावजूद टीम की जीत से वो जरूर खुश है। और अब उनको एक रास्ता भी नजर आ रहा है यार कि लखनऊ वापस आ रही है पटरी पे, और इस आईपीएल में जितने मैच अभी लखनऊ ने खेले हैं, आज की इस जीत के बाद जरूर उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, और वो आगे आने वाले मैचेस की तरफ देखेंगे। क्योंकि आपने हराया किसको? आपने मुंबई इंडियंस को हराया, और मुंबई इंडियंस की बैटिंग भी, मतलब आज जब हम शुरू में बात कर रहे थे तो कह रहे थे यार लखनऊ और मुंबई की ना जो बैटिंग है वो ऑलमोस्ट एक ही तरीके से सफर कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। लेकिन लखनऊ ने आज अच्छी बैटिंग भी की, और लखनऊ ने आज अच्छी गेंदबाजी भी की, और जिसका नतीजा ये हुआ कि इस धीमी विकेट के ऊपर में तिलक वर्मा जैसा खिलाड़ी रिटायर्ड आउट होता है, यानी कि उनको फोर्स किया जाता है। हालांकि मुंबई इंडियंस के लिए ये एक सेटबैक भी होगा कि यार आप 19वें ओवर में जाकर तिलक वर्मा को बोल रहे हो कि तुम वापस आ जाओ, रिटायर्ड आउट हो जाओ। ये काफी लेट हो चुका था। थोड़ी देर पहले अगर आते
तो हो सकता है कि जब हार्दिक पांड्या अंदर आए, क्योंकि उसके बाद कौन आया, उसके बाद आए सेंटनर, तो हो सकता है कि रिजल्ट कुछ अलग हो सकता था। लेकिन तब तक तो यार चिड़िया जो है वो चुग कर खेत निकल चुकी थी। लेकिन ऋषभ पंत ने पोस्ट मैच में यही बातें कही कि यार हमारे लिए शार्दुल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जिस तरीके से वो गेम को समझते हैं, उनका गेम सेंस जो है वो काबिल तारीफ है और वो हमारे लिए की फैक्टर है। इसके अलावा यंगस्टर दिग्वेश की अगर हम बात करें, उसकी भी उन्होंने तारीफ की। और आज की डेट में आप क्या चाहोगे यार, आज की डेट में आप यही चाहोगे ना कि आपकी टीम जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको दे। कप्तान ठीक है, आप कहोगे यार ऋषभ पंत के रन नहीं आ रहे, लेकिन हाँ टीम जीत रही है। आज उन्होंने इस मुकाबले को जीता है। और अगर मुंबई की बात की जाए तो जो पहले के मुकाबले थे मुंबई लगातार हारी थी, उसके बाद एक मैच में उनको जीत मिली थी और आज जो है फिर से उनको हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन लखनऊ ये बता रही है कि इस IPL में 2025 में लखनऊ शायद वापसी कर सकती है। और कप्तान की जो पोस्ट मैच वाली बात थी उसमें से भी जो समरी है वो यही नजर आ रही है। उनका कहना था यार इस विकेट पे जो हो सकता था, जैसे हमने विकेट को रीड किया, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस विकेट से, उसी के अनुसार हमको गेम को आगे बढ़ाना था और शायद हमने वही करने की कोशिश की। एंड ऑफ द रिजल्ट इज कि हमें उसका फायदा मिला, ये मैच लखनऊ जीतने में कामयाब हुई। तो एक बड़ी बात यह है कि लखनऊ जिस माइंडसेट से, जिस अप्रोच से आगे बढ़ रही है, अगर उनके लिए सारी चीज़ें सही तरीके से चलती जाए तो हो सकता है कि आपको लखनऊ थोड़ा सा बेहतर करती हुई नजर आए। थोड़ा सा कंसर्न उनका यही है, गेंदबाजी में कोई कंसर्न नहीं है, उनका जो कंसर्न है वो उनका बैटिंग डिपार्टमेंट है, स्पेशली खुद कप्तान ऋषभ पंत। इसके अलावा हमने देखा कि पूरन के रन आए थे, मार्च के भी रन आए, नीचे से उनको थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन अगर खुद कप्तान ऋषभ पंत के रन अगर आने लगे तो शायद लखनऊ जो है एक मजबूत टीम बनकर उभर सकती है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।